मैं डॉक्टर हरीश चंद, सहचारी हिंदी, राजकीय कन्या महाविद्यालय कोटपुतली, BA पार्ट 3rd के आधुनिक काव्य की कुछ व्याख्या आपको सुमित्रानंद पंत की प्रथम रश्मि से बताई गई थी। आज है उसकी अंतिम व्याख्या है। निराकार तुम मानो सहसा, ज्योति पुंज में हो साकार, बदल गया द्रुत जगत जाल में, धर कर नाम रूप नाना, शिहर उठे पुलकित हो द्रुमदल, सुप्त समीकरण उहा अधि, झलका हास कुसुम अधरों पर, हिल मोती का सा दाना, खुले पलक फैली स्वर्ण छवि, जगी सुरभि डोले मधुबाला, स्पंद कंपन ओ नव जीवन, शिखा जग में अपनाना, प्रथम रश्मि का आना रंगणी, तूने कैसे पहचाना, कहाँ कहाँ है बाल विहंगनी, पाया स्वर्गिक गाना। देखिए यहाँ पर सुमित्रानंद पंत द्वारा लिखित प्रथम रश्मि शीर्षक कविता से लिया गया है। इसमें प्रातःकालीन की प्रथम किरण के आगमन से जड़ और चेतन में होने वाला जो परिवर्तन है, चित्रण है, परिवर्तन है, उसका क्या किया गया है, कवि ने चित्रण किया गया है। और जगत में प्रगतिशील और उपदेश देने वाला बताया गया है। और कवि कहता है कि संघन निराकार अंधकार चारों ओर क्या हो रहा है, व्याप्त हो रहा है, फैला हुआ है। और प्रातःकाल होते ही सहसा विशाल प्रकाश की पुंज में क्या है, साकार हो गया है। और प्रथम रश्मि जब पड़ती है तो संसार के सारे पदार्थ जो है, संपूर्ण प्रकृति नाना रूपों को क्या करती है, धारण कर देती है, अपने स्वरूप को क्या करती है, प्रकट करती है, अलौकिक करती है, तथा इसे सारी प्रकृति की छटा एकदम बदल जाती है। बदल गया द्रुत जगत जाल में, धर कर नाम रूप, और नाना प्रकार के जो रूप है उसको धारण करके प्रकट करके आलोकित होने लगा है। इसी प्रकृति की छटा को एकदम बदल दिया गया है। तो कवि देखिए उस प्रकृति की जो छटा है उसका इतना सुंदर वर्णन किया है कि उस प्रकृति की क्या है, एकदम जो छटा है वो कैसी हो गई है, बदल गई है। विभिन्न प्रकार से उसकी छटाओं को दिया गया है। कभी उसकी छटा है उसको विभिन्न प्रकार से प्रकाशित की गई है, दिखाया गया है। शेर उठे पुलकित हो द्रुमदाल, और क्या कहते हैं, प्रातःकालीन अरुण आभा जो है वो क्या करती है, बिखरती है। चारों ओर क्या है, पेड़ों पत्ते शहरन लगते हैं, हिलने डुलने लगते हैं। क्योंकि प्रकृति जब प्रातःकाल जब होता है तो संपूर्ण जो प्रकृति है वो अपने आप ही क्या होती है, परिवर्तन होती है। तो जो पेड़ पौधे हैं वो भी क्या होते हैं, उनके पत्ते हैं वो क्या होने लग जाते हैं, हिलने लग जाते हैं। और रात्रि में जो हवा सो रही थी, एकदम सुप्त अवस्था में थी, वो क्या होती है, प्रातःकाल होते ही अधीरता से बहने लग जाती है। क्योंकि रात्रि को एकदम क्या है, शांत हो जाती है। शांत होने से क्या है कि वो स्थिर हो जाती है। परंतु जब धीरे धीरे प्रातःकाल होता है तो हवा भी क्या होती है, अपने वेग में परिवर्तन होती चली जाती है और धीरे धीरे हवा चलने लग जाती है। और सूर्य की किरण से भी पुष्प क्या होते हैं, खिलने लगे हैं और उनके चेहरों पर मधुर हास झलकने लगा है। और पत्ते में तृण गुलमोक पड़े हुए ओस के जो कण है, जो प्रातःकाल के जो पत्ते हैं उन पर क्या है, ओस के जो कण है वो क्या होते हैं, गिरते हैं। तो वो कैसे मोतियों के दानों की तरह क्या होते हैं, हिलते हुए चमकते हुए दिखाई देते हैं। तो ये सब क्या है कि कवि प्रातःकाल का प्रकृति का जो काम है उसको क्या है, दिखाया गया है कि प्रातःकाल जब होता है तो पत्ते क्या होते हैं, हिलते हैं, हवाएं चलने लगती है,
सूर्य की किरण क्या है, पुष्पों को खिलाने लगती है। पुष्पों के पत्तों पर जो प्रातः काल की वर्षा जो है, पानी की जो बूंद है, वो कैसी मोतियों की तरह दोनों तरह हिलते हुए चमकती दिखाई देती है। ये कवि क्या है, उसका वर्णन करता है। प्रातः काल का जो स्मरण, प्रातः काल का जो प्रकृति है, उसका क्या करता है, वर्णन करता है। क्योंकि सब चीजें क्या हो जाती है, जड़ से चैतन्य अवस्था में आ जाती है, जागृत अवस्था में आ जाती है। यही सुमित्रानंद पंत जो है अपनी प्रथम रश्मि में कहते हैं, खुले पलक फैली स्वर्ण छवि, जगी सुरभि डोले मधुबाला। और देखिए क्या कहता है कि कवि प्रातःकालीन शोभा का वर्णन करता है और कहता है कि उषा की जो लालिमा है, प्रकाश जो है, वो क्या है, चारों ओर क्या होता है, बिखर रहा है। सभी प्राणियों की पलकों को क्या करता है, खोलता है। क्योंकि सब क्या होते हैं, सुप्त अवस्था में होते हैं। और सूर्य की प्रथम किरण पड़ते ही क्या होते हैं, सब जागृत हो जाते हैं और प्रकृति जागृत हो जाती है, जग गई है। और सर्वत्र क्या है, स्वर्णिम जो आभा है वो क्या हो गई है, फैल गई है। चारों ओर जो है उसकी जो किरण की जो आभा है, प्रकाश जो है, वो चारों ओर फैला हुआ है। फूल खिलने लगे हैं, उसमें सौरभ सुगंध फैलने लगी है, जिसकी लोभी छोटे छोटे भौरे इधर उधर उस पर डोलती। की प्रातःकाल होती है तो सूर्य के पुष्प जो है वो खिलने लगते हैं और उन पर कौन जो भौरे हैं वो क्या होने लग जाते हैं, मंडराने लग जाते हैं। इसी तरह संसार में प्रातः काल की प्रथम रश्मि से हिलना डुलना, आलस्य त्याग कर चेतना बनना, स्पंद कंपन ओ नवजीवन, शिखा जग में अपनाना। और क्या है, इसको क्या है, इस संसार में हिलना डुलना, आलस्य त्याग कर चेतना बनना, ये क्या है, नया जीवन के अंदर क्या है, अपनाना सिखाया है। प्रकृति ने क्या है, ये जो चीजें हैं, ये क्या किया है, नया जीवन के अंदर इसको अपनाना सिखाया गया है। उसी के कारण क्या है, ये जो जीवन है वो क्या है, उस प्रकृति के अनुसार बना हुआ है। यही सुमित्रानंद पंत प्रकृति के परिवर्तन का चित्रण जो है वो बताया गया है। प्रथम रश्मि का आना रंगनी, तूने कैसे पहचाना। और क्या कहता है, स्वर्णिम आभा वाली किरण, तुमने कैसे पहचाना कि अब क्या हो रहा है, प्रातः काल की प्रथम जो रश्मि है वो क्या हो रही है, इस धरती पर बिखरने वाली है। क्योंकि प्रातः काल जब होता है तो सूर्य की जो किरण है उसके कारण क्या होता है कि चारों ओर क्या है, प्रकाश जो है प्रकाशमान हो जाता है और आभा क्या हो जाती है, धरती पर रश्मि बिखर जाती है। और कहता है, हे अल्प अवस्था वाली, क्योंकि जब प्रातः काल होता है तो पक्षी क्या करने लगते हैं, चहचहाने लगते हैं। और तो उस चहचहान के कारण ही क्या है कि सभी को ये मालूम पड़ता है कि अब क्या हो रहा है, प्रातः काल हो रहा है। उस प्रातः काल के कारण ही सभी क्या होते हैं, जागृत अवस्था में होते हैं। तुम जो इतने सुंदर स्वर्णिम गान गाती है, उसे तुमने कहाँ से, किससे सीखा है। कि प्रातः काल होने के कारण क्या है कि वो क्या करती है, अपनी जो मधुर आवाज से, चहचहाट से सभी को क्या करती है, विभोर कर देती है। विभोर होने के कारण ही कवि क्या कहता है कि तेने इतना सुंदर जो है गीत है वो कहाँ से सीखा है। यहाँ पर देखिए कवि क्या कहता है कि प्रथम जो किरण है उसके आगमन के कारण जड़ चेतन में होने वाले जो परिवर्तन है उसका क्या क्या है, चित्रण किया है। उसी के अंदर संपूर्ण जो प्रकृति की जो चेतना है, जागृत है, वो प्रातः काल में दिखाई देती है, उसमें दिखाया गया है। और उसमें क्या है कि उस पक्षी को महत्वपूर्ण बताया गया है, जो क्या करता है, उस किरण को, उस प्रथम रश्मि को क्या कर लेता है, पहचान लेता है और वो अपना है स्वर में गान गाता है। तो कभी कहता है ये तेने कहाँ से सीखा है। अंधकार को निराकार और प्रकाश को पुंज का साकार बताया गया है, ये उसकी विशेषता है। क्यों, अंधकार क्या है, वस्तु का आकार प्रकार अदृश्य रहता है, वो दिखाई नहीं देता है। परंतु प्रकाश में क्या है, जो स्वरूप है वो क्या होता है, स्पष्ट दिखाई देता
है। क्यों अंधकार में क्या होता है, वो चीज स्पष्ट दिखाई नहीं देता है, परंतु क्या है, प्रकाश में वो चीज स्पष्ट दिखाई देती है। और प्रातःकालीन प्रकृति पर मानव का जो व्यापार है उसका क्या है, आरोप है। क्योंकि जब प्रातःकाल होता है तो प्रकृति में क्या होती है, चेतना होती है। उस चेतना के कारण क्या है कि वो क्या होती है, जागृत होती है। जागृत से ही क्या है, संपूर्ण प्रकृति में परिवर्तन होता रहता है। ये कभी प्रथम रश्मि में बताया गया है। ये सबसे महत्वपूर्ण व्याख्या है, इसको याद करिए। जब आती है प्रश्न पत्र में तो इसको उस प्रकृति से जोड़ते हुए इसकी व्याख्या कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।